नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर जहां इसके कैसे आप पहुंच सकते हैं और इसका इतिहास क्या है, इन सभी विषयों को हम बताएंगे। इतना बता दूं कि ये वो स्थल है जहां पे 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। और ये ऐसा युद्ध था जिसमें भारत के हिंदुस्तान का सत्ता पलट हुआ था। कुछ वर्षों के लिए शेर शाह सूरी जो है हिंदुस्तान का, दिल्ली का शासक बने थे। तो ये युद्ध स्थल जो है यहीं चौसा में स्थित है। आइए इसको हम अंदर से दिखाते हैं और इसका जितना भी ऐतिहासिक वर्णन है और कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं, इन सभी विषयों को हम बताएंगे। सबसे पहले बता दूं कि ये जो स्थल है हमेशा बंद रहता है। यहाँ पर्यटक के दृष्टि से बहुत कम लोग आते हैं, कोई आता भी नहीं है। और ये गेट हमेशा बंद रहता है। और इसी जगह के बगल में वो पीछे घर है, उन्हीं के देख रेख में ये रहता है, उन्हीं के पास चाबी रहता है। तो जब भी यहाँ घूमने के लिए आएँ तो ये गेट बंद रहेगा, तो आप उस घर में जाके उनसे चाबी मांग कर कि मैं घूमना चाहता हूँ, इस स्थल को ले सकते हैं। और यहाँ घूमकर फिर ताला बंद करके फिर उन्हें वापस दे सकते हैं। लोग हम इस ऐतिहासिक स्थल के अंदर आ चुके हैं और देख रहे हैं कि ये अंदर घुसने के बाद ताला जिन्होंने दिया था, कहा था कि आप ताला बंद कर दीजिएगा। चाबी जिन्होंने दिया था कि अंदर कोई जानवर प्रवेश न कर सके। और यहाँ शेर शाह सूरी का पेंटिंग बना है, नसीरुद्दीन हुमायूं का ये पेंटिंग है जो इनके बीच में हुआ था युद्ध। और आइए ऊपर देखते हैं कि क्या है और ये युद्ध कैसे और क्यों इस जगह पे लड़ा गया था। भौगोलिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेर शाह सूरी इस क्षेत्र के जो भौगोलिक स्थिति था उसके बारे में बखूबी जानते थे। इसीलिए इन्होंने जब हुमायूं बंगाल के तरफ से आ रहा था विजय करके, तो शेर शाह सूरी ने यहीं पे उनको घेर लिया। क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति है, अभी मैं दिखाऊंगा कि क्यों इसी जगह को चुना गया युद्ध के लिए, शेर शाह सूरी के लिए। और ये देख रहे हैं कि कुछ नहीं है यहाँ पे। और ऊपर आने के बाद ये एक मिला है चबूतरा टाइप का, और पढ़ सकते हैं इस पर चौसा स्तूप है। हम चौसा पर्यटक भवन, ये हिंदी उर्दू में लिखा गया है। और इधर है चौसा की लड़ाई लिखा गया है, और उस पर चौसा कैसे आ सकते हैं इसके इतिहास के बारे में संक्षिप्त में कुछ वर्णन किया गया है। यहाँ बैठने के लिए ये बनाया गया है, जो पर्यटक घूमने के लिए आएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चौसा कैसे पहुँच सकते हैं और चौसा से बक्सर से कितने दूरी पर स्थित है यह युद्ध स्थल, इसको हम दिखाएंगे अच्छे से और बताएंगे इस वीडियो में। और भौगोलिक जो घटना थी वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में। देख रहे हैं कि यहाँ बैठने के लिए पार्क बना है, लेकिन कोई है नहीं। बस यही एक स्थल है। आइए यहाँ दिखाते हैं, कुछ मूर्तियाँ हैं जो शायद यहाँ के उत्खनन में मिला हो। और ये देख रहे हैं कि यहाँ रखा गया है ना, कोई इसका ढकने का प्रबंध है, बस ऐसे ही रख दिया गया है कि जिसका आकर मन देखेगा। कुछ टूटी फूटी मूर्तियाँ मिली हैं। ये बड़ा पत्थर का मिला है, लेकिन इस पर कुछ लिखा नहीं है कि क्या है, कैसे मिला, इसका इतिहास क्या है, कुछ भी इसका वर्णन नहीं है, बस ऐसे पड़ा है। देखें, इसके बाद ये पर्यटकों के लिए बैठने के लिए भी जगह बनाया गया है कि जो लोग यहाँ आए बैठ सकें। और देख रहे हैं कि ये जो स्थल है ये ऊंचाई पे है, और इसके आसपास का भी मैं क्षेत्र दिखा रहा हूँ कितना तराई में है, जिसके कारण से ये युद्ध के लिए भौगोलिक दृष्टि से चुना गया था शेर शाह सूरी के लिए। और यहाँ कुछ लिखा गया है, ये इसके बारे में नहीं है। और यहाँ विशाल पीपल का पेड़ है, देख रहे हैं कि यहाँ पे। और इसी में बच्चों को खेलने के लिए भी झूला लगाया गया है। और यहाँ जो ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, मैं बता दूं कि ये बक्सर जो मुख्यालय है
उससे लगभग 10 से 11 किलोमीटर दूर ये स्थित है। और यहाँ पे चौसा में रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थल स्थित है, जो ऐतिहासिक स्थल है। और ये बक्सर मोहनिया का मेन जो रूट है उस पे स्थित है। बारे मोड़ से हमने बारे मोड़ उतर जाएंगे, बस या टेम्पू जैसे भी, या दोपहिया या निजी वाहन से आएंगे तो बारे मोड़ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर आएंगे चौसा गांव में, तो वहीं पर पड़ेगा। और देख रहे हैं कि इधर ये करमनासा नदी है और इधर गंगा जी हैं, यानी करमनासा नदी और गंगा जी का भी यहीं चौसा में ही मिलन होता है, करमनासा नदी और गंगा जी का। तो ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, आइए मैं इसको ऊपर से दिखाता हूँ। और यहाँ जो ऐतिहासिक स्थल पे हम घूमने आए तो ये एक चीज़ हमें बहुत बढ़िया लगा। और आइए हम ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है और इसको बनाया गया है बढ़िया चढ़ने के लिए, और ऊपर से देखने में कितना बढ़िया लगेगा। आइए ऊपर और देखिए, पीपल का पेड़ दिखा दीजिए कितना है, और इसको बनाया गया है बहुत बढ़िया है। कुछ यहाँ तो है नहीं शायद ज़्यादा कुछ घूमने वाला देखने वाला, लेकिन यहाँ यही सबसे बढ़िया लगा। एक सीढ़ी और इधर भी है, लेकिन इधर जाने के बाद ये टहनी से सर लड़ सकता है और वहाँ ऊपर तक जा सकते हैं। शेरशाह सूरी ने इस जगह को भौगोलिक दृष्टि से इसलिए चुना था कि आपने देखा, हमने बताया कि इधर गंगा जी हैं और इस क्षेत्र में करमनासा नदी है, यानी 2 नदियों का ये स्थल है। और देख रहे होंगे वीडियो में, अगर समझ पा रहे होंगे तो ये पूरा जो इलाका है तराई का इलाका है। अगर मई जून में या जुलाई में अगर बारिश हो जाए अच्छे से तो पूरा इलाका ये पानी से भर जाता है। इस बात को बखूबी शेरशाह सूरी जानता था, लेकिन जो हुमायूं था वो इस बात को नहीं जानता था कि बरसात के मौसम में इधर पानी लबालब भर जाता है, जिसके कारण से कुछ दिक्कतें होती है। दिक्कत यह हुआ, शेरशाह सूरी जीतने का कारण यह हुआ कि जो हुमायूं की सेना थी इस तराई में अपना पड़ाव डाली हुई थी, और शेरशाह सूरी जो था इसी क्षेत्र में, जो ऊपर का क्षेत्र था, इसको घेर के रखा था। हुमायूं ने कई बार उसे समझौता के लिए या कुछ बातचीत आगे बढ़ाने के लिए न्योता भेजा था, लेकिन शेरशाह सूरी वो बात को टालता गया और वो इंतज़ार करता रहा 3 महीने तक बरसात के दिनों में, कि बस बरसात हो तब आक्रमण करे। और जैसे ही बरसात होना शुरू हुआ ये पूरा पानी से भर गया और हुमायूं की जो सेना थी पानी में डूबने लगी। उसके गोले बारूद हथियार जितने भी तोपखाने वगैरह थे वो पूरा मतलब पानी में नष्ट हो गए। अब पानी भर गया, सैनिक पूरा कीचड़ से पैर में धंसने लगा और अचानक शेरशाह सूरी आक्रमण कर देता है, जिसके कारण से हुमायूं हार जाता है और अपनी जान बचाकर इसी नदी में कहा जाता है कि किसी मलाह के सहारे वो अपना तैरकर उस पार चला जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है। और इस तरह से शेरशाह सूरी विजय हो जाता है और कुछ सालों के लिए वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में ही है, बिहार में। और शेरशाह सूरी ने ही जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड NH1, और शेरशाह सूरी ने ही निर्माण कराया था। तो यह जो स्थल आपने देखा ये कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। हम भी पहली बार यहाँ आए हैं और यहाँ देखने का हमने प्रयास किया कि क्या क्या है, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। ना कुछ ऐसी ऐतिहासिक पुरातत्व मूर्ति आपने देखा, वहीं पे कुछ रखी हुई है 1-2, और उसके बारे में कुछ वर्णन नहीं है। और यहाँ पे जो उद्घाटन किया गया था शिलान्यास वो लिखा गया है, और यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में बस लिखा गया है। और लेकिन कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये उपेक्षा का पात्र रहा है, एक ऐतिहासिक स्थल रहा है। इसको सरकार द्वारा विकसित करना चाहिए ताकि लोग यहाँ आएँ, देखें, जानें। और यहीं दूसरे स्थल कोई ऐतिहासिक स्थल होता है जैसे पानीपत का मैदान वगैरह, तो उसका वीडियो आप बना के इंटरनेट पर डालिए तो लाखों लोग देखने वाले हैं, क्योंकि उसका वर्णन पूरा अभी भी जीवित है। लोग पानीपत का जगह देखते हैं, जानते हैं, लेकिन चौसा का युद्ध जो बिहार का गौरव था, और यहाँ बहुत सारे पर्यटक स्थल बन सकते थे, लोग आ सकते थे, देख सकते थे, इसको उपेक्षा ही रह गया और ये जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। गनीमत है कि कुछ पार्क नुमा बन गया है जो अभी भी जीवित है यह स्थल, वरना सारा ये देख रहे हैं घर बन गया है, सारा ढक चुका है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे।
कुछ वर्ष पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस क्षेत्र में आए थे, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों द्वारा उनके काफ़िले पर पत्थर मार दिया गया और शायद नीतीश कुमार जी को भी चोटें लगी थी, उनके ऊपर भी गाड़ी पर पथराव हुआ था। तब से वो इस क्षेत्र में कभी आए नहीं और ये क्षेत्र पूरा छूट गया। शायद इसी क्षेत्र के भ्रमण के लिए आए थे कि कुछ ऐतिहासिक स्थल है चौसा का, तो उसको विकास किया जाए पर्यटक के दृष्टि से, लेकिन ये वैसे ही कि वैसे ही पड़ा रहा। तो इस तरह से हमने दिखाया चौसा का जो 1545 ईस्वी में हुआ था, कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं और इस जगह का चाबी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और भौगोलिक दृष्टि से आपने देखा कि इधर गंगा जी हैं, इधर कर्मनाशा नदी है और पूरा ये तराई का इलाका है जो पानी से भर जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर शेष आसुरी ने हुमायूं से युद्ध जीता था। इस तरीके से हमने जितना हो सके इस जगह के बारे में दिखाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। अगर काफ़ी मेहनत से लगा है और काफ़ी दूर से हम भी चल कर आए हैं देखने के लिए, उत्साह था मन में कि कुछ हमें ऐतिहासिक चीज़ देखने को मिले, लेकिन शायद उस उम्मीद के हिसाब से हमें यहाँ नहीं मिला। तो वीडियो अगर लाइक कर दे, शेयर कर दे और वीडियो कैसा है और कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। नमस्कार।